अमेरिका ईरान में कई मुद्दों पर असहमति वाली बात सामने आई है। ईरान ने हमारी शर्त नहीं मानी। जेडी वेंस ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियरली बोला है, हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच पाए। ये बात कहते हुए वो वापस लौट गए। तो जेडी वेंस की तरफ से क्या कहा गया एक एक कर आपको बता रहे हैं, लेकिन मीटिंग रूम का वो पल जब वार्ता हुई असफल, क्या क्या मुद्दे रहे? परमाणु कार्यक्रम बंद हो, अमेरिका की तरफ से कहा गया। यूरेनियम संवर्धन को लेकर ईरान का पक्ष, ऊर्जा जरूरतों के लिए परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे, परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद हो, यह अमेरिका का पक्ष यहां पर रखा गया। इसके अलावा संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप नहीं सकते हैं, ईरान ने साफ स्पष्ट किया। तो अमेरिका ने कहा ईरान संवर्धित यूरेनियम हमको सौंप दे, ये बात कही गई। हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण रहा, ईरान का पूरा कब्जा होगा, जहाजों से टोल वसूलेंगे, ईरान की तरफ से कहा गया। तो अमेरिकी डेलीगेशन की तरफ से कहा गया हॉर्मुज पूरी तरह खोले, टोल वसूलना मंजूर नहीं है, ईरान को खोलना होगा हॉर्मुज स्ट्रेट। ईरानी पक्ष, हिजबुल्लाह हुती पर हमले बंद हो, क्योंकि लेबनान और प्रॉक्सी पर हमले को लेकर वार्ता से पहले भी ईरान की तरफ से अपना पक्ष रखा गया था। अमेरिकी पक्ष लेबनान समझौते में नहीं है। इसके अलावा फ्रीज ईरानी संपत्ति, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा। ऑब्जेक्टिव ईरानी पक्ष, ईरानी संपत्ति डिफ्रीज हो, आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं। अमेरिका का दावा हॉर्मुज परमाणु वाली शर्तें मानने पर ढील दे ईरान, नहीं तो और भी घातक परिणाम देखने को मिलेंगे। इमरान जी आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, ये तो शुरुआत से ही ईरान की तरफ से कहा गया था ना कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। तो क्या जेडी वेंस का इस्लामाबाद पहुंचना बस एक दिखावा था, लोगों को ये बताने की कोशिश की अमेरिका पीस चाहता है, अपनी जनता को एक तरीके से ये बताने की कोशिश की अमेरिका की तरफ से कोशिश की जा रही है पीस को लेकर, या फिर ये कोई चाल थी? क्योंकि शुरुआत से ईरान की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वो एनरिचमेंट को बंद नहीं करने वाला। तो टेबल पर ऐसा क्या हो जाता कि ईरान बदल जाता? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर ये है कि पहले से मैं बता रही हूँ कि ये जो नाटक किया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके रजीम से, दिस वाज अ सेटअप फॉर किसके लिए? आप देखिए कहाँ पे हुआ ये वार्ता, कहाँ पे हुआ? पाकिस्तान इज लिटरली द नेबर कंट्री ऑफ ईरान। ये वाशिंगटन डीसी में नहीं हुआ, अमेरिका के किसी जगह में नहीं हुआ। और गया कौन है? वाइस प्रेसिडेंट वांस। क्यों गए? बिकॉज ईरान हैड नो ट्रस्ट ऑन पहले की जो आपकी कुशनर हुआ करता था और विटकॉफ हुआ करता था, दोनों टाइम में डिसेप्टिव बिहेवियर उनसे आया है। और दोनों पास टाइम पे उन्होंने बॉम्बिंग किया है जब निगोशिएशन टेबल में बैठे हुए थे। देयर इज नो ट्रस्ट एट ऑल, ट्रस्ट डेफिसिट तो है ही। इसीलिए ईरान ने शर्त, आप देखिए शर्त कौन रख रहा है? शर्त रख रहा है ईरान। जगह कहाँ पे है? ईरान के नेबर। गया कौन? अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट। इस पे आपको समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कार्ड कुछ नहीं है प्रेसिडेंट ट्रम्प की। अमेरिका हार गए यहाँ पे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अमेरिका की जो मागा फैक्शन है, जो व्हाइट क्रिश्चियंस सपोर्टर्स ऑफ रिपब्लिकन पार्टी और प्रेसिडेंट ट्रंप है, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो हार चुके। अनफॉर्चुनेटली इन दिस पर्टिकुलर केस अमेरिका हार चुके, उनके पास कोई कार्ड नहीं था, वांस को भेजा गया है। और ये सेटअप था क्योंकि वो प्रोपागेंडा वॉर जो चल रहा है उससे नैरेटिव को शेप करने में उसके लिए इट इज गोइंग टू हेल्प। सीज़फायर एक नैरेटिव था और उस नैरेटिव को पूरा करने के लिए वहां गए थे, लेकिन शुरुआत से ये लग रहा था कि जो कंट्राडिक्शन मैम था दोनों तरफ से, उसको लेकर ये उम्मीद दुनिया जता रही थी कि एक मीटिंग में तो सब कुछ डिसाइड नहीं होने वाला है। और वही हुआ कि ये पूरी वार्ता फेल साबित हुई।